Hello everyone, welcome back to my YouTube channel M2K Sai. I am Mansi Verma and in this video we are going to read the chapter A Brave Heart dedicated to science and humanity. This is the chapter number 4.6. It has been taken from your class 10th My English course book. This is the last chapter of your book My English course book. So let us start reading this chapter. जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे तभी हम साथ के साथ इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी देखते जाएंगे चैप्टर को रीड करते हुए ही साथ के साथ। ए ब्रेव हार्ट का मतलब होता है एक बहादुर। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, हार्ट का मतलब होता है दिल, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, टू साइंस मतलब विज्ञान, एंड ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, यानी कि विज्ञान और मानवता को समर्पित एक बहादुर, एक मजबूत दिल। The history of man's progress from the darkness of ignorance to the glorious light of knowledge and enlightenment is full of chapters that tell of extraordinary men and women. हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, मैंस प्रोग्रेस मतलब मनुष्य की, आदमी की तरक्की, फ्रॉम दी डार्कनेस होता है अंधियारा, अंधकार, ऑफ इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता, यानी कि अज्ञानता का अंधेरा, टू दी ग्लोरियस लाइट का मतलब होता है गौरवशाली प्रकाश, ऑफ नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, एंड एनलाइटमेंट का मतलब भी होता है ज्ञान। द हिस्ट्री ऑफ मैंस प्रोग्रेस। अब इस पूरे पैराग्राफ का यहाँ इन 4 लाइन्स का मीनिंग देखते हैं। आपको साथ के साथ वर्ड मीनिंग भी बता दिए गए हैं कि अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान और ज्ञान के गौरवशाली प्रकाश की ओर पुरुषों की प्रगति का इतिहास उन अध्यायों से भरा पड़ा है जो असाधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में बताते हैं। दैट टेल ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, जो असाधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में बताते हैं। मतलब पूरा क्या कहने का मतलब है कि अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान और ज्ञान के गौरवशाली प्रकाश की ओर पुरुषों की प्रगति का इतिहास उन अध्यायों से भरा पड़ा है जो असाधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में बताते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन के बारे में बताते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे पुरुष और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत सारे मानवता के लिए, साइंस के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण काम किए हैं। दीज मैन एंड वीमेन वर्क विद ग्रेट करेज, commitment, dedication and singleness of purpose in their effort to attain what seems to be unattainable. पहले जो हाईलाइटेड वर्ड है उनका मीनिंग देखते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है फर्म डिसीजन टू डू समथिंग, यानी कि एक मजबूत इरादा, प्रतिबद्धता मतलब कुछ करने के लिए एक मजबूत इरादा, फर्म डिसीजन मतलब पक्का इरादा, मजबूत इरादा, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए। अनअटेनेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अचीव, यानी कि जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, जो इम्पॉसिबल है अचीव करना वो। तो दीज मैन एंड वीमेन वर्क विद ग्रेट करेज। इन पुरुषों और महिलाओं ने क्या किया, इन पुरुषों और महिलाओं ने क्या किया, इन्होंने अनअटेनेबल, जो अप्राप्य लग रहा था, अनअटेनेबल मतलब जिसको प्राप्त करना असंभव लग रहा था, उसे प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास में ग्रेट करेज यानी कि बड़ा साहस, कमिटमेंट प्रतिबद्धता, डेडिकेशन समर्पण, एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पज यानी कि उद्देश्य की एकता के साथ काम किया। मतलब इन्होंने कि भाई किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए जब इन्होंने काम किया तो पूरे समर्पण के साथ, साहस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ किसी एक पर्पज, उद्देश्य के लिए इन्होंने एकता के साथ काम किया। These men and women were driven in their effort to uncover the truth and mystery of the universe with an indomitable spirit which characterizes the human spirit. इन पुरुषों और महिलाओं को ब्रह्मांड की सच्चाई जानने के लिए, ब्रह्मांड की सच्चाई और रहस्य को उजागर करने के लिए अपने प्रयास में एक इनडोमिटेबल स्पिरिट यानी कि अदम्य भावना के साथ प्रेरित किया गया था। इनडोमिटेबल स्पिरिट मतलब अनबीटेबल, यानी कि अदम्य मतलब जिसको बीट ना किया जा सके, पराजित ना किया जा सकते, उस भावना के साथ प्रेरित किया गया जो ह्यूमन स्पिरिट यानी कि मानव आत्मा की विशेषता है, जो मानव आत्मा की विशेषता है वो। यानी कि पूरे सेंटेंस को एक साथ देखते हैं कि दीज मैन एंड वीमेन वर ड्राइवन इन देयर एफर्ट टू अनकवर द ट्रूथ एंड मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की सच्चाई को उजागर करने के लिए इन पुरुषों और महिलाओं को ब्रह्मांड की सच्चाई और रहस्य, मिस्ट्री होती है रहस्य, ट्रूथ होता है सच्चाई, ब्रह्मांड की सच्चाई और रहस्य को उजागर करने के लिए अपने प्रयास में एक इनडोमिटेबल स्पिरिट, एक अदम्य भावना के साथ प्रेरित किया गया था जो मानव आत्मा की विशेषता है।
आगे चलते हैं। एंड दिस इज द स्पिरिट दैट ड्रोव कोलंबस एंड वास्को डी गामा टू सेल टू द अननोन सीज, रॉबर्ट पियरे टू रेस टू द पोल स्टार, सर रोनाल्ड रोज टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया, हिलेरी एंड टैंजिंग टू रीच द टॉप ऑफ एवरेस्ट, एंड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड हिज टीम टू गो टू द मून। अब वो क्या कह रहे हैं कि यही वो भावना है जिसकी वजह से जो कोलंबस था और वास्को डी गामा था वो अज्ञात समुद्र में जाने के लिए, मतलब इसी भावना ने उन्हें किस किस को, वास्को डी गामा को और कोलंबस को अज्ञात समुद्र में जाने के लिए प्रेरित किया। मतलब आपको पता है ना, कोलंबस और वास्को डी गामा जो है अज्ञात समुद्र में गए थे। और रॉबर्ट पीरी को क्या किया, ध्रुव की दौड़ में, मतलब रॉबर्ट पीरी टू रेस टू द पोल, मतलब ध्रुव की दौड़ में। सर रोनाल्ड रॉस को क्या किया, मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए, टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया, यानी कि मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए। हिलेरी एंड तैंजिंग टू रीच द टॉप ऑफ द एवरेस्ट, और हिलेरी और तैंजिंग को एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए। एंड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड हिज टीम टू गो टू द मून, और आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम को चांद पर जाने के लिए। मतलब कि ये वो वाली स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग थी कि इतने लोग ऐसे बड़े बड़े महान महान काम कर गए। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। One great woman who dedicated her life to the cause of science and to the welfare of humanity is मैडम क्यूरी, द डिस्कवरर ऑफ रेडियम। कि रेडियम की खोज करने वाली, डिस्कवरर ऑफ रेडियम मतलब रेडियम की खोज करने वाली मैडम क्यूरी एक महान महिला हैं जिन्होंने अपना जीवन विज्ञान और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। हु डेडिकेटेड हर लाइफ, डेडिकेटेड मतलब समर्पित कर दिया, मतलब वो ऐसी मैडम क्यूरी जो हैं जो रेडियम की खोज करने वाली महान महिला मैडम क्यूरी हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। Madam Curie discovered the radium. The mere statement that Madam Curie discovered the radium will never tell the true story of the extraordinary courage, determination, and singleness of purpose that this noble woman showed in the face of extreme poverty, pain, and suffering that comes along with such condition. वो कहते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। यह बयान कभी भी असाधारण साहस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज मतलब असाधारण साहस, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पज यानी कि उद्देश्य की एकता की सच्ची कहानी बताएगा कि इस महान महिला ने ऐसी स्थिति के साथ आने वाली जो अत्यधिक गरीबी थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब अत्यधिक गरीबी, पेन मतलब दर्द, एंड सफरिंग दैट कम्स अलॉन्ग विथ सच कंडीशन, और तकलीफ़ें और दर्द और पीड़ा जो इन सब स्थितियों के साथ आई उसका भी उसने सामना किया। मतलब मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की, ये कहना तो बहुत आसान सरल लगता है, लेकिन ये बयान बहुत सरल है, लेकिन रेडियम की खोज करने में उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ सही, कितनी गरीबी झेली, कितना दुख झेला, कितना दर्द झेला, कितनी पीड़ाओं का सामना किया, ये सच्चाई ये कहानी नहीं बता पाएगी। आगे आप जब पूरा ये जो चैप्टर है आप रीड करेंगे आपको पता चलेगा कि मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड ने कितना कष्ट सहा है इस रेडियम की खोज करने के लिए। सच्ची कहानी मतलब आपको पता चलेगी। बॉर्न मारिया स्क्लोडोवस्का इन वार्साव, पोलैंड on November 7, 1867. Mary Curie's childhood dream was to study science in Paris, but her father could not afford the expense for this. 7 नवंबर 1867 को वार्सा पोलैंड में जन्मी मारिया स्कोलोडोवस्का, मैरी क्यूरी का बचपन का सपना क्या था, पेरिस में विज्ञान का अध्ययन करने का था, लेकिन उनके पिता इसके लिए खर्च वहन नहीं कर सकते थे। बट हर फादर कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है खर्च, लेकिन उनके पिता जो है इस पेरिस में उनको विज्ञान का अध्ययन कराने का खर्च जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो मारिया टुक ए जॉब एज ए गवर्नेस एंड सेव्ड ए लिटिल मनी। इसलिए मारिया ने क्या किया, एक गवर्नेस होती है रेजिडेंट केयर टेकर फॉर चिल्ड्रन, जो घर पर जाकर बच्चों की देखभाल करती हैं उनको गवर्नेस बोला जाता है। इसलिए मारिया ने क्या किया, मारिया ने एक गवर्नेस की नौकरी कर ली और कुछ पैसे बचा लिए, एंड सेव्ड ए लिटिल मनी मतलब कुछ पैसे बचा लिए। विद दैट लिटिल मनी, उस थोड़े से पैसे से विद दैट लिटिल मनी सी फाइनली वेंट टू सोरबोन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस टू स्टडी साइंस, और उस थोड़े से पैसे के साथ वो आखिरकार विज्ञान का अध्ययन करने के लिए सोरबोन पेरिस विश्वविद्यालय चली गई। हर फादर कुड सेंड हर ओनली ए स्मॉल अमाउंट एंड हर लाइफ इन द यूनिवर्सिटी वॉज डिसहर्टेनिंग एक्सपीरियंस इन पॉवर्टी एंड हंगर। डिसहर्टेनिंग का मतलब होता है डिस्करेजिंग, मतलब किसी को भी डिस्करेजिंग करने वाला। उनके जो पिता थे वो उनको केवल एक छोटी सी राशि भेज सकते थे और विश्वविद्यालय में
उनका जो जीवन था वो कैसा था, यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालय में उनका जो जीवन था वो गरीबी और भूख में एक निराशाजनक अनुभव था। डिसहार्टेनिंग एक्सपीरियंस मतलब निराशाजनक अनुभव था इन पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भूख में। शी लिव्ड ओनली ऑन ब्रेड बटर एंड टी, वो केवल चाय रोटी और मक्खन पर ही रहती थी। शी लिव्ड ओनली ऑन ब्रेड, वो केवल ब्रेड मक्खन और चाय पर ही रहती थी। एंड शी ऑफन फेंटेड फॉर लैक ऑफ फूड, और अक्सर भोजन की कमी के कारण वो बेहोश हो जाती थी। फेंटेड मतलब बेहोश हो जाती थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस शी परस्यूड हर स्टडीज इनडोमिटेबली। इनडोमिटेबली का मतलब होता है विद ए वेरी स्ट्रॉन्ग विल अनडिफिटेडली, मतलब बहुत ही ऐसी परिस्थितियों में भी, इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी उसने अपनी पढ़ाई अदम्य रूप से जारी रखी। मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग विल के साथ, मतलब बहुत कड़ी इच्छा के साथ, मतलब जिसको ऐसी इच्छा जो किसी भी चीज़ से ना हारे, ऐसी इच्छा के साथ जारी रखी। एंड शी, आगे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 165 एंड हो गया है। शी टॉप्ड हर क्लास विद ऑनर्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी क्लास में जो है ऑनर्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में उन्होंने टॉप किया अपनी क्लास में। किसने? मैडम क्यूरी ने। और कितना कष्ट सह के उन्होंने पढ़ाई की। खाने की कमी से बेचारी बेहोश हो जाती थी, उनके पापा बहुत थोड़े से पैसे उन्हें दे पाते थे, वो बेचारी सिर्फ ब्रेड चाय और मक्खन खाकर ही जिंदा रहती थी। It was at the university that she met a Frenchman, Pierre Curie, a brilliant but poor scientist. और विश्वविद्यालय में ही वो किससे मिली? एक फ्रेंचमैन यानी कि एक फ्रांसीसी पियरे क्यूरी से मिली। ए ब्रिलियंट बट पुअर साइंटिस्ट, वो एक शानदार, ब्रिलियंट मतलब शानदार, वो एक शानदार साइंटिस्ट थे, मतलब एक शानदार लेकिन गरीब वैज्ञानिक थे। मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो थे लेकिन गरीब थे। Then they together began to work in a shabby laboratory. तब उन दोनों ने एक साथ, shabby मतलब जर्जर, तब वे एक साथ एक जर्जर प्रयोगशाला में काम करने लगे। Then they together मतलब साथ साथ, began to work काम करना शुरू कर दिया in a shabby एक जर्जर लेबोरेटरी प्रयोगशाला में। Soon जल्दी ही their friendship turned into love and in less than a year in July 1895 they were married. और जल्दी ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और एक साल से भी कम समय में जुलाई 1895 में उनकी शादी हो गई। देन द कपल, शादी हो गई। द कपल देन टुक ए फ्लैट इन पेरिस विद स्केर्सली एनी फर्नीचर इन इट एक्सेप्ट देयर बुक्स, ए लैम्प, ए वाइट वुडन टेबल एंड 2 चेयर्स। स्केर्सली का मतलब होता है हार्डली, मतलब ना के बराबर। तब क्या हुआ? तब दंपत्ति ने पेरिस में एक फ्लैट लिया जिसमें क्या क्या था? उनकी किताबें, एक लैम्प आप बोल सकते हो, दिया बोल सकते हो, ए लैम्प, ए वाइट वुडन टेबल, एक सफ़ेद लकड़ी की मेज और 2 कुर्सियों को छोड़कर शायद ही कोई फर्नीचर था। आफ्टर द बर्थ ऑफ ए डॉटर इरीन द नेक्स्ट ईयर मैरी एंड पियरे सेट अप ए लेबोरेटरी इन ए वुडन शेड नियर देयर फ्लैट। एक बेटी इरीन के जन्म के बाद अगले साल मैरी और पियरे ने अपने फ्लैट के पास एक लकड़ी के शेड में एक प्रयोगशाला स्थापित की। लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला, वुडन शेड मतलब लकड़ी की शेड में, नियर देयर फ्लैट मतलब अपने घर के पास लकड़ी की एक शेड में उन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की। इट हैड ए लीकी स्काईलाइट एंड एन अर्थर्न फ्लोर, जिसमें एक लीकी स्काईलाइट यानी कि एक स्काईलाइट होती है एक झरोका, मतलब जिसको आप रोशनदान कह सकते हैं ना, वो, एंड एन अर्थन फ्लोर, और मिट्टी का फर्श था। मतलब सिर्फ 2 ही चीज़ें थी उस शेड में। क्या था? एक लीकी स्काईलाइट थी, मतलब एक झरोका था, रोशनदान सा, जिसमें जैसे छत के पास की आप खिड़की भी कह सकते हो, झरोका था, एक रोशनदान था, और नीचे कैसा था? नीचे मिट्टी का फर्श था। हियर मैरी आफ्टर हर डेली हाउस होल्ड वर्क सेटल डाउन टू स्टडी, और यहाँ पर मैरी जो थी वो अपने दैनिक घरेलू काम करने के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। सेटल डाउन टू स्टडी, पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, आ जाती थी, चली जाती थी इस कमरे में, इस प्रयोगशाला में। मैरी वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन a substance called uranium which was obtained from pitchblende, a black very hard and very expensive substance. मैरी जो थी, मैरी को विशेष रूप से किसमें इंटरेस्ट था? यूरेनियम नामक पदार्थ में दिलचस्पी थी जो पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया था। और पिच ब्लेंड कैसा था? एक काला, एक बहुत कठोर और बहुत महंगा पदार्थ था। ए ब्लैक, काला, वेरी हार्ड, बहुत कठोर, एंड वेरी एक्सपेंसिव सब्सटेंस। और पिच ब्लेंड जो था वो काला, बहुत कठोर और बहुत महंगा पदार्थ था। सब्सटेंस मतलब पदार्थ था। यूरेनियम वॉज नोन टू गिव ऑफ वेरी पावरफुल रेज बाय विच मैन कुड सी थ्रू मैनी सब्सटेंसेज। यूरेनियम बहुत शक्तिशाली किरणों को छोड़ने के लिए जाना जाता था, जिससे मनुष्य कई पदार्थों के आर पार देख सकता था।
नाउ मैरी डिस्कवर्ड दैट what was left after obtaining यूरियम was even more powerful। और अब मैरी ने पाया, उन्होंने क्या खोज की, अब उन्होंने पाया कि यूरेनियम प्राप्त करने के बाद जो बचा था वो और भी अधिक शक्तिशाली था, मतलब इवन मोर पावरफुल, वो यूरेनियम से भी कई गुना ज़्यादा अधिक शक्तिशाली था। लेटर ऑन, बाद में, पियरे एंड मैरी फाउंड दैट देयर वॉज नॉट वन बट टू न्यू सबस्टांसेस गिविंग ऑफ दीज रेस ऑल्दो दे हैड नॉट येट बीन एबल टू ऑब्टेन आइदर ऑफ दैम। बाद में पियरे और मैरी ने पाया कि एक नहीं बल्कि दो नए पदार्थ जो है वो इन किरणों को छोड़ रहे थे, हालांकि वे अभी तक उनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। एबल टू ऑब्टेन आइदर ऑफ दैम मतलब इनमें से किसी को भी वो प्राप्त नहीं कर पाए थे। एबल मतलब होता है योग्य होना, टू ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने के, अभी तक इनमें से किसी को भी प्राप्त वो नहीं कर पाए थे। दे कॉल्ड वन ऑफ दैम पोलोनियम इन ऑनर ऑफ हर कंट्री। उन्होंने एक को क्या कहा, एक को अपने देश के सम्मान में पोलोनियम कहा, क्योंकि उनका देश क्या था, पोलैंड था, तो पोलैंड से उन्होंने उसका नाम पोलोनियम बना दिया। यानी कि उनमें से एक, जो दो पदार्थ थे उनमें से एक पदार्थ को उन्होंने उनके देश के सम्मान में पोलोनियम कहा। पोलैंड एंड द अदर वॉज कॉल्ड रोडियम। रेडियम इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और दूसरे को उन्होंने रेडियम कहा। रेडियम जो है रेडियोधर्मी तत्वों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। रेडियम इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मतलब जितने भी रेडियोधर्मी एलिमेंट्स हैं उनमें जो रेडियम है वो मोस्ट पावरफुल है, सबसे अधिक शक्तिशाली है। एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन गिव ऑफ रेस विच कैन पेनिट्रेट सबस्टांसेस दैट आर ओपेक टू लाइट। और जो रेडियो सक्रिय तत्व किरणें छोड़ सकते हैं, मतलब वो ऐसे तत्व हैं जो प्रकाश के लिए अपारदर्शी पदार्थों में प्रवेश कर सकती है, मतलब जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। देयर वॉज अनदर फ्रेंच साइंटिस्ट कॉल्ड हेनरी बेकरॉल हु इन 1896 हैड डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम possesses दिस प्रॉपर्टी। और जो एक और व्यक्ति थे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल थे, जिन्होंने 1896 में पता लगाया था कि यूरेनियम में यह संपत्ति है। मतलब जो हेनरी बेकरेल थे उन्होंने पता लगाया कि यूरेनियम में ये संपत्ति है। आज जो MRI होते हैं, CT स्कैन होते हैं, वो सब इसी की वजह से हो पाते हैं, इन्हीं रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स की, रेडियो एक्टिव किरणों की वजह से हो पाते हैं, जो बॉडी के अंदर का सब डॉक्टर्स जो हैं वो देख पाते हैं। CT स्कैन है, MRI है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी मेडिकल लाइन में। बट पोलोनियम एंड रेडियम possesses रेडियो एक्टिव इन मच हायर डिग्री। लेकिन अब क्या था, जो पोलोनियम था और जो रेडियम था उनमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव बहुत हायर डिग्री में, मतलब बहुत हायर क्वांटिटी में अवेलेबल थे। The Curies now began to work with greater enthusiasm, but they were poor and pitch blende itself was an extremely expensive substance which they could not afford to buy in large quantity. क्यूरी ने क्या किया, अब अधिक उत्साह के साथ काम करना शुरू कर दिया। क्यूरी में दोनों आ गए हैं, मैडम क्यूरी भी और पियरे क्यूरीन भी, मैरी क्यूरी भी और पियरे क्यूरीन, यानी कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए क्यूरी यूज़ किया गया है। द क्यूरीज नाउ बिगेन टू वर्क विद ग्रेटर एंथ्यूजियाज्म। एंथ्यूजियाज्म का मतलब होता है अधिक उत्साह, ग्रेटर मतलब ग्रेट से सेकेंड फॉर्म, ग्रेट से कंपेरेटिव डिग्री ग्रेटर, मतलब उन्होंने और अधिक उत्साह के साथ अब काम करने लगे। बट देवर पुअर, लेकिन वे बहुत गरीब थे, और पिच ब्लेंड अपने आप में एक बहुत बहुत कीमती पदार्थ था जिसे वे बड़ी मात्रा में नहीं खरीद सकते थे, विच दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी मतलब बड़ी मात्रा में, जिसे वे बड़ी मात्रा में नहीं खरीद सकते थे। दे हाउ एवर सेक्रीफाइस्ड ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। उन्होंने हालांकि जीवन की सभी विलासिता को, लग्जरीज को क्या कर दिया था, उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था, त्याग दिया था, टू सेव, बचाने के लिए। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। टू सेव मनी टू बाय वॉट एवर लिटिल अमाउंट ऑफ पिच ब्लेंड दे कुड। मतलब पिच ब्लेंड को खरीदने के लिए उन्होंने जो भी मात्रा, मतलब जो भी मात्रा वो पिच ब्लेंड की खरीद सकते थे, उसे खरीदने के लिए उन्होंने जीवन की सभी विलासिताओं का त्याग कर दिया था। दे लिव्ड इन अटर पेन्यूरी। अटर पेन्यूरी का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी। वे जो थे बहुत अधिक गरीबी में वे जीते थे। क्यों जीते थे वे? ताकि वे बेचारे दो पैसे बचा सकें और जो पिच ब्लेंड नामक जो पदार्थ है, जो सबस्टांस है, वे कुछ मात्रा उसकी खरीद सके। नॉट बाइंग कॉस्टली फूड एंड वार्म क्लोथ्स फॉर द एक्सट्रीमली कोल्ड पार्शियन विंटर। पेरिस की जो अत्यधिक
ठंडी सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी सर्दी थी, उसमें वे बेचारे महंगा भोजन नहीं खरीद पाते थे, गर्म कपड़े नहीं खरीद पाते थे और वे अत्यधिक गरीबी में रहते थे। मतलब पेरिस में बहुत ठंडी पड़ती है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब इतनी ठंडी में भी उन बेचारों के पास महंगा गर्म खाना नहीं होता था, मतलब ऐसा खाना नहीं होता था जो उन्हें गर्म रख सके, और उनके पास महंगे गर्म जो है वो कपड़े भी नहीं होते थे, जिसकी वजह से वो बेचारे, आप आगे पढ़िए देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, उनके बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में जानते थे। ऑफन दे कुड नॉट स्लीप ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट्स ड्यू टू लैक ऑफ वार्म, और गर्मी की कमी के कारण, लैक ऑफ वार्म मतलब गर्मी की कमी के कारण अक्सर वे सर्द रातों में सो नहीं पाते थे। मतलब इतनी ठंडी होती थी कि उनके पास अपने आप को गर्म रखने के लिए कुछ नहीं होता था, और इन सर्दी की रातों में वे बेचारे सो नहीं पाते थे। ओवरवर्क सीरियसली अफेक्टेड मैडम क्यूरीज हेल्थ, और अत्यधिक कार्य ने मैडम क्यूरी के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया। अफेक्टेड मतलब प्रभावित किया, ओवरवर्क मतलब अत्यधिक कार्य, सीरियसली मतलब गंभीर, मतलब अत्यधिक कार्य ने, जो वो ओवरवर्क कर रही थी, जितना करना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा वो काम कर रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो हेल्थ थी वो बहुत सीरियसली अफेक्ट हुई, बुरे तरीके से प्रभावित हुई। ऑफन शी वॉज फोर्स टू लीव द लेबोरेटरी टू टेक ए मच नीडेड रेस्ट, और कई बार अक्सर उन्हें बहुत ज़रूरी आराम करने के लिए प्रयोगशाला को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर हस्बैंड बैग्ड हर टू गिव अप द स्ट्रगल बट शी रेजोल्यूटली रिफ्यूज्ड, उसके पति ने उससे संघर्ष छोड़ने के लिए विनती की, लेकिन उसने रेजोल्यूटली यानी कि दृढ़ता से मना कर दिया। रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर दिया, मना कर दिया। मैरी वॉज ड्राइवन बाई ए मैड डिटर्मिनेशन टू डिस्कवर द मिस्ट्री ऑफ रेडियम, रेडियम के रहस्य को खोजने के लिए मैरी एक पागल दृढ़ संकल्प, मैड डिटर्मिनेशन मतलब पागल दृढ़ संकल्प से प्रेरित थी। ड्राइवन बाई ए मैड डिटर्मिनेशन टू डिस्कवर द मिस्ट्री ऑफ रेडियम। आगे देखते हैं। विद करेज शी फेस्ड ऑल द मिजरीज ऑफ ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड कैरीड ऑन विद हर रिसर्च अलॉन्ग विद हर हस्बैंड हु लव्ड एंड सपोर्टेड हर। साहस के साथ उसने गरीबी के जीवन के सभी दुखों का सामना किया और अपने पति के साथ अपने शोध को, अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया, जिसने उसे प्यार किया और उसका समर्थन किया। हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसे बहुत प्यार किया और सपोर्ट किया, और उन्होंने पूरी गरीबी को, मतलब जीवन की जो कठिनाइयाँ थी, जो गरीबी थी, उसका उन्होंने बहुत ही साहस के साथ सामना किया। लक हाउएवर फेवर्ड द क्यूरीज एंड ए विंडफॉल केम टू देम, हालांकि भाग्य ने क्यूरी का साथ दिया और उन्हें एक अप्रत्याशित लाभ हुआ। अब वो लाभ क्या था देखिए। इट वॉज ए गिफ्ट ऑफ ए टन ऑफ पिच ब्लैंड फ्रॉम द एम्पेयर ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के एम्पेयर, सम्राट ने, एम्पेयर मतलब सम्राट, ऑस्ट्रिया के सम्राट की ओर से 1 टन पिच ब्लैंड का उपहार था। और वो कौन था, वो क्यूरीज का प्रशंसक था। हु वाज एन एडमायरर ऑफ द क्यूरीज, वो क्यूरीज का प्रशंसक था। जो ऑस्ट्रिया का सम्राट था उसने 1 टन पिच ब्लैंड पदार्थ जिसकी उन्हें जरूरत थी वो उनको गिफ्ट किया, तोहफे में भेजा, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्यूरीज को अपनी रिसर्च करने में बहुत हेल्प मिली। It was the most precious gift the Curies had received, and in their shabby laboratory they toiled along, boiled and burnt, overpowered by heat in summer and frozen with cold in winter. ये क्यूरीज को मिला सबसे कीमती उपहार था, और अपनी जर्जर प्रयोगशाला में, शैबी लेबोरेटरी मतलब अपनी जर्जर प्रयोगशाला में उन्होंने टॉयल्ड अलॉन्ग, साथ साथ मेहनत की, बॉइल्ड एंड बर्न्ट, उबाला और जलाया, मतलब वो जो पदार्थ था उसे उबाला और जलाया। ओवर पावर्ड बाय हीट मतलब गर्मियों से तो बेचारे गर्मी से दब गए और सर्दियों में ठंड से ठिठुर गए। एंड फ्रोजन विथ कोल्ड मतलब सर्दियों में जम गए, ठिठुर गए ठंडी से। मतलब कैसा जीवन बेचारों ने जिया देखो। गर्मियों में वो लेबोरेटरी में साथ साथ काम करते थे, वहाँ उस पदार्थ को जलाते थे, उबालते थे, तो कितनी हीट पैदा होती थी। और ठंडियों में क्योंकि उनके पास कोई गर्म भोजन नहीं था जिससे वे अपनी बॉडी को गर्म रख सके, गर्म कपड़े नहीं थे, तो कहा गया है कि गर्मियों में तो बेचारे गर्मी से दब गए और सर्दियों में ठंड से ठिठुर गए। ऐसा जीवन क्यूरीज ने जिया। आगे देखते हैं। द क्यूरीज कंटिन्यूड देयर वर्क फॉर 4 more years, और क्यूरी दंपत्ति ने 4 और वर्षों तक अपना काम जो है वो जारी रखा। वियरिंग एन एसिड स्टेन डस्ट कवर्ड मास्क, Mary toiled along, stirring large pots of pitch blends, ensuring that the fires beneath were active throughout the day and the night. एसिड से सना हुआ,
एसिड से सना हुआ, धूल से ढका हुआ मास्क पहने मैरी ने पिच ब्लेंड के बड़े बर्तनों को हिलाते हुए यह सुनिश्चित किया कि आग पूरे दिन और रात में जलती रहे, सक्रिय रहे। मतलब दिन और रात यानी कि 24 घंटे वो जो पिच ब्लेंड का जो वो बर्तन था उसके नीचे दिन रात जो है उन बड़े बड़े बर्तनों को वो हिलाती थी और ये निश्चित करती थी कि पूरे दिन और पूरी रात उनके नीचे आग जो है वो जलती रहे। देन इन 1902 सक्सेस फाइनली केम, और फिर 1902 में आखिरकार सफलता जो है हाथ लगी। ऑन ए सेप्टेम्बर नाइट द क्यूरीज आफ्टर ए डेज टायरसम वर्क वेंट होम। सितंबर की एक रात क्यूरी दंपत्ति दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद घर चले गए। देन जस्ट एज दे वर अबाउट टू गो टू बेड दे वेंट टू द लेबोरेटरी टू हैव अनदर लुक एट द hundreds of small balls into which they had poured filtered pitch blend। फिर जैसे ही वे बिस्तर पर जाने वाले थे वे प्रयोगशाला में उन सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल बॉल्स, उन सैकड़ों छोटे छोटे कटोरों को देखने के लिए गए जिनमें उन्होंने फिल्टर्ड पिच ब्लेंड डाला था। अब आगे देखते हैं। इन द डार्क लेबोरेटरी in the dark laboratory as they moved cautiously forward there were all around them rays of soft bluish purple light coming from the small glass covered bowls। अंधेरे प्रयोगशाला में जैसे ही वे सावधानी से आगे बढ़े उनके चारों ओर छोटे कांच से जो कटोरे ढके हुए थे उनसे आने वाली नरम नीली बैंगनी रोशनी की किरणें थी पूरे उनकी जो वो जर्जर प्रयोगशाला थी उसमें। मैरी सेड टू हर हस्बैंड, मैरी ने अपने हस्बैंड से कहा, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, द डे व्हेन यू टोल्ड मी दैट यू वांटेड रेडियम टू हैव ए ब्यूटीफुल कलर लुक। क्या आपको याद है जब आपने मुझसे कहा था कि आप रेडियम को एक सुंदर रंग देना चाहते हैं। देखो देखो। Actually what they had produced was just a tiny pinch of white powder that looked like salt। वास्तव में उन्होंने जो उत्पादन किया था वो सिर्फ एक छोटी चुटकी सफ़ेद पाउडर था जो नमक जैसा दिखता था। एक्चुअली यहाँ से दिख नहीं रहा था, दोबारा देखते हैं। एक्चुअली वॉट दे हैड प्रोड्यूस्ड वॉज जस्ट ए टाइनी पिंच ऑफ ए स्मॉल वाइट पाउडर दैट लुक्ड लाइक साल्ट। वास्तव में उन्होंने जो उत्पादन किया था वो सिर्फ एक छोटी चुटकी सफ़ेद पाउडर था जो नमक जैसा दिखता था। आगे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। बट ये लास्ट पेज है। बट इट वॉज टू बिकम वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसे क्या बनना था, लेकिन इसे दुनिया के वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इसे दुनिया के अजूबों में से एक बनना था। विद इट्स रेस पीपल वुड बी एबल टू सी थ्रू द हार्डेस्ट ऑफ सबस्टांसेस एक्सेप्ट लेड। और इसकी किरणों से लोग शीशे को छोड़कर सबसे कठोर पदार्थों के आर पार जो है देख सकेंगे। The benefits of radium in the world of medicine are incalculable। Incalculable मतलब not capable of being measured, जिन्हें मापा नहीं जा सकता, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। कि चिकित्सा के जगत में रेडियम के जो लाभ हैं वो अगणनीय हैं, मतलब इनकैलकुलेबल हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। इट हैज़ बीन यूज्ड विद ग्रेट इफेक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के उपचार में इसका बहुत प्रभाव के साथ उपयोग किया गया है। द बैक्टीरिया ऑफ सच डिजीजेज एज टाइफस, कॉलरा एंड एंथ्रेक्स कैन ऑल्सो बी किल्ड बाय रेडियम। और टाइफस, हैजा और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों के बैक्टीरिया भी रेडियम द्वारा मारे जा सकते हैं। इन 1900 द क्यूरीज अलॉन्ग विद हेनरी बक्सल वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। 1903 में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए क्यूरी दंपत्ति को हेनरी बैकवेसल के साथ भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। दे विश्ड, वे अगर चाहते, दे कुड हैव पेटेंटेड देयर डिस्कवरी एंड बिकम रिच। वे अगर चाहते तो अपनी खोज का पेटेंट करा सकते थे और अमीर बन सकते थे। बट दिस नोबल वुमेन रिफ्यूज टू डू सो एंड गेव इट फ्री टू द वर्ल्ड टू बी यूज प्रॉपरली। लेकिन इस नेक महिला ने, इस महान महिला ने, इस नेक महिला ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसे दुनिया को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त में दे दिया। मतलब इतना कठिन तप करने के बाद भी, इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी, पूरा जीवन गरीबी में बिताने के बाद भी, गर्मी से झुलसने के बाद, सर्दियों में ठंड से मरने के बाद भी उनके मन में जरा भी लालच नहीं आया। उस नेक महिला ने मानव जाति के कल्याण के लिए उसको क्या कर दिया, उसको डोनेट कर दिया। मतलब कि पूरी दुनिया सही तरीके से इसे इस्तेमाल करे, इसलिए इन्होंने उसे पेटेंट नहीं कराया, दुनिया को मुफ्त में दे दिया।
In 1906, Peary was knocked down and killed by a horse-drawn wagon. और 1906 में पियरे को घोड़े द्वारा खींची गई बग्गी, जिसे घोड़ा गाड़ी भी बोलते हैं, उसने गिरा दिया और मार डाला। मैरी क्लंग टू हिज लाइफलेस बॉडी एंड रिमेन डिसकंसोलेट। मैरी उसके निर्जीव शरीर से चिपकी रही और निराश रही। डिसकंसोलेट मतलब वेरी डिप्रेस्ड, बेचारी बहुत निराश रही, क्योंकि पूरे जीवन उन दोनों ने, मैरी क्यूरी ने और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने पूरे जीवन साथ में काम किया, और अब घोड़ा गाड़ी ने, बग्गी ने उनको मार डाला। और मैरी बेचारी कैसी थी, वो उनके निर्जीव शरीर से चिपकी रही और बेचारी बहुत निराश रही। इन 1911 में मैरी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द सेकेंड टाइम एंड दिस वॉज फॉर केमिस्ट्री। और दूसरी बार मैरी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, और इस बार वो केमिस्ट्री के लिए था, रसायन विज्ञान के लिए था। मैडम क्यूरी रिमेन्ड comparatively poor and when asked why she did not make money by her discoveries, she replied, I am working for science. Radium belongs to the people, not to me. मैडम क्यूरी जो है वो तुलनात्मक रूप से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो पूरे जीवन गरीब रही, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी खोज से पैसा क्यों नहीं कमाया, डिस्कवरीज होती हैं खोजें, कि मतलब जो भी उन्होंने डिस्कवरीज की, जो भी ये खोज की, उनसे उन्होंने पैसे क्यों नहीं कमाए। शी रिप्लाइड, तो उन्होंने जवाब दिया, आई एम वर्किंग फॉर साइंस, कि मैं विज्ञान के लिए काम कर रही हूँ। रेडियम बिलोंग्स टू द पीपल, नॉट टू मी। और रेडियम जो है वो लोगों का है, मेरा नहीं है। मतलब जो लोग हैं, जो पब्लिक है, ये रेडियम उनका है, मेरा नहीं है। In 1934 में the health of Curie failed, and in the July of that year, this great scientist who had given her life for the cause of science and humanity died. 1934 में मैरी क्यूरी का स्वास्थ्य विफल हो गया, फेल हो गया, और उसी वर्ष जुलाई में विज्ञान और मानवता के लिए अपनी जान देने वाले इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। मतलब इन्होंने पूरी लाइफ जो है अपनी साइंस को दे दी, और फिर फाइनली कब, जुलाई में इनकी डेथ हो गई। Who had given her life for the cause of science, मतलब जिन्होंने विज्ञान और मानवता के लिए अपना पूरा जीवन जो था वो समर्पित कर दिया, वो जो थी, उनकी जो थी, डेथ हो गई जुलाई में। इन एवरी ग्रेट मैन एंड वुमेन, हर महान पुरुष और महिला में देयर इज ए कंपल्सिव डिजायर टू डिस्कवर द ट्रूथ। प्रत्येक महापुरुष और स्त्री में सत्य की खोज करने की एक बाध्यकारी इच्छा होती है। कंपल्सिव मतलब पैशनेट, बहुत ज़्यादा, वो एक इतनी तीव्र इच्छा कि कुछ भी ये मुझे करना ही करना है, वो वाली जो अनकंट्रोलेबल, जिसको रोका ना जा सके, ऐसी कंपल्सिव डिज़ायर होती है सच्चाई को खोज करने के लिए। किसमें? प्रत्येक महापुरुष में और स्त्री में ये इच्छा होती है। आगे देखते हैं। बट मैडम क्यूरी Madam Curie, who pursued her life's goal with great courage, endurance, dedication, and strength of character, is a living example of this statement. और मैडम क्यूरी जो हैं वो बड़े साहस, who pursued her life's goal, जिन्होंने बड़े साहस, सहनशक्ति, समर्पण और चरित्र की ताकत के साथ अपने जीवन के लक्ष्य का पीछा करने वाली मैडम क्यूरी इस कथन का जीता जागता उदाहरण है। मतलब मैडम क्यूरी जो है वो जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता एक उदाहरण है किस चीज़ का? देखिए, ग्रेट करेज का, यानी कि बड़े साहस का, एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति का, डेडिकेशन मतलब समर्पण का, एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर और चरित्र की ताकत का वो एक जीता जागता एग्जाम्पल है। लास्ट पैराग्राफ है आपका। There are also men and women who show extreme courage when they are face to face with great danger. ऐसे पुरुष और महिलाएं भी हैं जो अत्यधिक साहस दिखाते हैं जब वे बड़े खतरे का सामना करते हैं। यानी कि बड़े खतरे का सामना करते हुए बहुत सारे ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जो बहुत अधिक साहस, एक्सट्रीम करेज मतलब अत्यधिक साहस का प्रदर्शन करते हैं, वे उसे दिखाते हैं, अत्यधिक साहस, और सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। बट ग्रेटर इज द करेज ऑफ मैन एंड वीमेन, लेकिन उन पुरुषों और महिलाओं का साहस अधिक है who display a strength of mind that is not defeated by extremely hostile and unfavorable conditions of life. लेकिन उन पुरुषों और महिलाओं का साहस अधिक है जो जीवन की अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों से पराजित नहीं होने वाले मन की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि वो मन से मजबूत होते हैं। जैसे मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, उन्होंने गर्मियाँ भी झेली, सर्दी भी झेली, किसी चीज़ की शिकायत नहीं की, और एक टूटी फूटी जर्जर प्रयोगशाला में ही उन्होंने दुनिया को कितना महान तोहफा दे डाला, रेडियम का और पोलोनियम का। मतलब रेडियम की वजह से ही आज मेडिकल
पॉलिटिकल लाइन में बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, तो लेकिन उसके लिए उन्होंने कितना कुछ सहा, कितना बड़ा तप किया, पूरे जीवन दुखों को झेला। तो वो कह रहे हैं कि मन की ताकत का प्रदर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो मन से पराजित नहीं हुए थे। मैडम क्यूरी सर्टेनली बिलोंग टू दिस लेटर ग्रुप, और मैडम क्यूरी जो है वो निश्चित रूप से इस बाद वाले समूह से संबंधित है। कौन से वाले समूह से संबंधित है? जहाँ पे परिस्थितियों से पराजित नहीं होने वाले मन की ताकत का, क्योंकि उन्होंने मन की ताकत का प्रदर्शन किया, वो मन से स्ट्रांग थी, इसलिए उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो ये था आपका चैप्टर, लास्ट चैप्टर है ये आपकी बुक का, ए ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी। मैंने ये पूरा चैप्टर आपको लाइन वाइज एक्सप्लेन किया है और साथ ही आपको सारे डिफिकल्ट जो वर्ड मीनिंग है वो भी बताए हैं। उसके अलावा भी अगर कोई वर्ड है जिसका मीनिंग आपको क्लियर ना हुआ हो या कोई पैराग्राफ है जिससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू देयर एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2 की साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।